ईद के कपड़ों में से बची कुची पट्टियों को बेकार समझकर कचरे में फेंकने के बजाय इनको इस्तेमाल करने का ऐसा अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आज के बाद ये आइडिया हर औरत का फेवरेट बन जाएगा। इन आड़ी टेढ़ी पट्टियों के इस्तेमाल से हम अपने हजारों रुपए बचा लेंगे, तो शौहर साहब भी खुश, बच्चे भी खुश और जो देखेगा वो तारीफ किए बिना बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ईद के कपड़े सिल रहे हैं तो जल्दी से इन पट्टियों को इस्तेमाल कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। रंग बिरंगी इन पट्टियों का जादुई इस्तेमाल देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। ये आपके और मेरी तरफ से उनके लिए ईद का गिफ्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ आपके सामने दो कपड़े मौजूद हैं, एक प्लेन कपड़ा है और एक प्रिंटेड कपड़ा है। जब भी हम सूट कटवाते हैं या फिर काटते हैं तो उसकी फिटिंग में से या फिर लेंथ में से इस तरह की लंबी लंबी पट्टियाँ निकलती हैं, तो इन पट्टियों को हम इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर जो शलवार होती है हमारी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा आड़ा कपड़ा निकलता है। अगर ये पट्टियाँ हैं तो इसको आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ 3 या 4 इंच का ही चौड़ाई चाहिए होगी। अगर इस तरह का है तो आप इसके अंदर से पट्टी निकाल लीजिए। शलवार में से जो कपड़ा बचता है उसमें से आप पट्टी निकाल लीजिए। बड़े साइज़ का मोती लेना है और उसको आप इंची टेप से इस तरह से नाप लीजिए, या फिर आप किसी भी कागज़ के टुकड़े से इस तरह से नाप ले लीजिए, जिस तरह से मैं ले रही हूँ राउंड में। मैं इस वाइट पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये पहले से कटी हुई भी है और यही कलर मेरे ईद के ड्रेस के साथ मैच भी हो रहा है। तो जो मोती से हमने साइज़ लिया था उस टुकड़े को हमने फ़ोल्ड किया है और कपड़े को भी फ़ोल्ड कर लिया है। इसे कपड़े के ऊपर रखें और मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए और हम जो सिलाई लगाएं वो बिल्कुल स्ट्रेट आए, वो तंग ना हो ना ही ज़्यादा चौड़ी हो। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बग़ैर मार्किंग के भी सिलाई लगा सकते हैं, और जो मेरी तरह बिगनर्स हैं, थोड़ी बहुत सिलाई जानते हैं, वो इस तरह से मार्किंग कर लें ताकि हम एक सीधी सिलाई लगा सकें इस कपड़े के ऊपर और आगे का जो स्टेप है उसमें हमें परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ पहले, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि सिलाई लगाने के बाद, एक सीधी सिलाई लगाने के बाद फिर हमें आगे क्या करना है। पट्टी की लेंथ हम कम से कम आधा गज़ रखेंगे, अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिर हम इसे बाद में कट कर लेंगे। सिलाई मैंने लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद आगे अगर कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो उसे आप कटिंग करके निकाल दें। पट्टी को हम सुई या फिर हेयर पिन की मदद से पलट लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर चौड़ी सिलाई लगाई है तो इसे पलटने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पलट लेने के बाद पट्टी का अब बिल्कुल सेंटर है और उस पर हमें एक धागा लपेट कर नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद एक मोती लेना है और मोती को हमने इस पट्टी के अंदर से गुजार देना है। फिर मोती के आगे एक और हमें धागा लपेट कर नॉट लगानी है। आप चाहें तो पट्टी की मैचिंग का धागा भी लपेट सकते हैं, या फिर जो कढ़ाई के लिए धागे आते हैं रेशमी धागे, वो भी लपेट सकते हैं, उससे और ज़्यादा ये खूबसूरत बन जाएगा। अब हमें बस इसी मेथड को फॉलो करना है, यानी कि एक धागा लपेट कर नॉट लगा देंगे उस धागे के ऊपर और एक मोती डाल देंगे और इसी तरह से हम ये पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये देखें, पूरी ये लड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब जब काम करते रहते हैं ना तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस चीज़ को हम इस तरह से हैंडल कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, सारे मोती इकट्ठे डाल दिए और धागे तोड़ तोड़ के यहाँ पर रख लिए थे, वरना पहले मुझे परेशानी हो रही थी, धागा काफ़ी ज़्यादा इसके साथ उलझ रहा था। तो अब ये जो है ना इस तरह से आसान हो गया। ये आप प्रिंटेड कपड़े का भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही लगेगा। अगर आपने अपना सूट किसी टेलर को दिया हुआ है तो इससे पहले कि वो सारी पट्टियों को ज़ाया कर दे, आप ये पट्टियाँ मंगवा लें और ये वाला आइडिया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपकी काफ़ी सारे पैसों की भी बचत होगी और जो चीज़ आप अपने हाथ से बनाते हैं ना, उसके पहनने की खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और उस चीज़ को लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऊपर से सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा हमारे ड्रेस की मैचिंग का हैंडमेड नेकलेस बनकर तैयार हो चुका है। आगे मैं आपके साथ एक और नेकलेस बनाकर दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही खूबसूरत होगा, आपने वो भी ज़रूर सीखना है। ये जो चौड़ी पट्टी है ना, इसे अगर आप पतली कर लेंगे, यानी कि मोड़कर इस पर सिलाई लगा देंगे तो भी ये अच्छी लगेगी। एक और नेकलेस बनाने के लिए यहाँ पर हम अपनी ड्रेस की मैचिंग का कपड़ा ले लेंगे। यहाँ पर मैं कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये नेकलेस बना रही हूँ और बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार होगा।
तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन रेड कलर का कपड़ा लिया है, पतली सी पट्टी है ये भी, और एक मैंने प्रिंट लिया है। तो इसकी मैं इस तरह से मोड़कर एक पट्टी, जैसे कि एक बूट की सिलाई लगाते हैं ना, इस तरह से आपने बूट की सिलाई लगा लेनी है। मैं हाथ की सुई से ही सारा काम कर रही हूँ। वो वाला नेकलेस भी मैंने सुई से ही बनाया था और ये वाला भी मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। तो एक लंबी सी पट्टी हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे, निकाल देंगे इसको, और अब मैं इस डोरी को सुई की मदद से पलट लूँगी। ये अब देखें, ये जो एक गोलाई सी आती है ना पाइपिंग के अंदर, वैसी नहीं आ रही है। तो इसके अंदर गोलाई लाने के लिए, ताकि ये खूबसूरत हमारा नेकलेस बनकर तैयार हो, तो इसके अंदर आप कोई भी डोरी डाल देंगे ना तो ये गोल हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और फिनिशिंग आ जाएगी। तो मेरे पास डोरी तो नहीं थी, लेकिन वेलवेट का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने उसकी एक पतली सी डोरी नुमा कटिंग कर ली है पट्टी, और उसको मैंने सुई की मदद से इसके अंदर डाल दिया है। तो इससे भी एक बहुत अच्छी सी गोलाई आ गई है इस पाइपिंग के अंदर, और ना फिनिशिंग आ जाएगी हमारे नेकलेस के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पर जो प्रिंटेड कपड़ा था ना, ये लिया है मैंने, और एक बड़े साइज़ का बटन ले लिया है। बटन का अगर जैसे कि हुक निकला हुआ है जिसे हम कपड़े में अटैच करते हैं, ये ना हो कि मर्दाना बटन होते हैं उसके अंदर सिर्फ होल होता है, इस तरह का अगर बड़े साइज़ का बटन हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी फ्लावर हम चूज़ कर लेंगे जो भी हमें इसके साथ लगाना है, और उसकी हम राउंड में कटिंग कर लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग रखेंगे। ये कपड़ा हमने इतना एक्स्ट्रा है कि पीछे से बटन कवर हो जाए। सुई से अब मैं सिलाई कर लूँगी इसके चारों तरफ, ताकि ये एक कैप की तरह बन जाए। इस तरह से इसके अंदर बटन रख देंगे और धागे को खींच लेंगे। इसको जो हुक निकला हुआ है ना, उसको कवर करने के लिए, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी जैसे फ्रंट से ये राउंड हुआ, पीछे से भी इसी तरह से एक गुलाई में शेप आ जाए, उसके लिए मैंने इसके अंदर कपड़ा रख दिया है, या फिर कॉटन भी रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, पक्का कर देंगे यहाँ से। अब ऊपर मुझे एक हुक चाहिए ताकि इन नेकलेस के साथ मैं इसको अटैच कर सकूं, हमारे जो गले का हमने बनाकर तैयार किया है उसके साथ। तो यहाँ पर मैं बना दिया है इस तरह से सिलाई के ज़रिए। अब हमें चाहिए होगा इसको अटैच करने के लिए ये एक रिंग चाहिए होगा। ये भी मैंने अपनी पुरानी और ख़राब ज्वेलरी में से निकाला है। तो पुरानी और जो आप ज्वेलरी पहन नहीं रहे हैं उसमें से आप ये सारी निकाल सकते हैं, ताकि आप एक न्यू डिज़ाइन और न्यू ज्वेलरी क्रिएट कर सकें। तो ये मैंने जो हुक बनाया था धागे से, उसके साथ इसको अटैच कर दिया है इस तरह से। ऊपर से हम क्लोज़ कर देंगे, सुई से ही इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया है, और इसके ऊपर भी मैं हुक बना लूँगी। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। और ये देखिए, इस तरह से आपने लूप्स पर कहते हैं या हुक कहते हैं वो बनाने हैं। अगेन मैंने नेकलेस में से ही ये लॉक निकाला है, और ये लॉक भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी सुई से ही। चलिए जी, हमारा नेकलेस पूरा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत बना है, और इस तरह से ये नेकलेस आप अपने ड्रेसेस के हिसाब से बना सकते हैं, मिक्स एंड मैच के। और प्रिंटेड में बनाए या प्लेन में बनाए, हर तरह से खूबसूरत ही लगेगा। और ये मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये देखिए। और ये मेरा ईद का ड्रेस है, और इसके साथ ये मैंने नेकलेस बनाया है। इसके अंदर भी थोड़ा सा वाइट गोल्ड आ रहा था, तो नेकलेस भी वाइट गोल्ड में है। बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी इस फैब्रिक में जिससे मैंने नेकलेस बनाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रियल में। और इसी तरह से ये मैंने ब्लैक ड्रेस के साथ बनाया है। ये ड्रेस मेरा पुराना है, लेकिन रेड ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसके कर आपको दिखा रही हूँ। और ज्वेलरी मैचिंग की हमारे घर में होती ही है इस तरह की, जिसे हम मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। या फिर आप इसी तरह से इयररिंग्स भी बना सकते हैं और रिंग भी बना सकते हैं। इसी तरह से ये जो रेड मैंने बनाया है, इसके साथ भी मैचिंग के इयररिंग्स मुझे मिल गए, और ये भी इसके साथ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से जब आप हैंडमेड चीज़ें बनाएंगी तो आपको खुशी भी होगी, आपके पैसों की भी बचत होगी, और आप बाज़ार में ख्वारियों से भी बच जाएंगे, क्योंकि ईद के दौरान बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है। उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा, यूनिक लगा होगा, और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।